ना कोई दवाई है, ना कोई जड़ी बूटी है, विभूति है, बाबा की विभूति दे, विभूति से काम हुआ जी। तो भगत जी, ये जो आपका पूजा पाठ का कार्यक्रम है, ये किस तरीके से चलता है? महीना में एक दिन है, महीने में एक दिन है? महीना में एक दिन। अच्छा। मोस पासा पहला चांदना द्वार, मौस के बाद पहला चांदना इतवार, उस दिन आप भंडारा लगाते हैं? हाँ, पूरे खाना पीना सभी संगत कितनी आओ। अच्छा। चाय पानी रोटी पानी सभी यहीं पर मिला। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ना किसी ने कुछ लेना। तो भगत जी, पंजाब और हरियाणा जो है, ये दोनों एक दूसरे, क्योंकि यहाँ करीब करीब आप तो बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पे, पंजाब के भी हैं, तो पंजाब हरियाणा दोनों जगह से संगत आती रही है? हाँ, संगत पंजाब में तो हरियाणा में, पंजाब में तो हरियाणा में, क्योंकि दुखी तो दुनिया है। हाँ, दुनिया दुखी है, दुनिया दुखी है। हाँ। तो मैं, हाँ जी, अमर जी एक और देखो जी, हम किसी डॉक्टर का जाते हैं, पहला पर्ची कटती है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, साल सवा साल महीने में एक दिन आना, वो भी राजन चौकी पे रहना। अच्छा, रात में रहना चौकी पे, दिन में काम करो, दिन में अपना करके काम करो। अच्छा। रात नवरा संगत रहेगी। 2 बारी बाबा प्रकट हुआ है, भगत जी आश्र, वो अपना खाना पीना जो भी है, मान लो कि देसी भाषा में चौकी लगती है। सवा साल के बाद जिस टाइम सवा साल आपका नहीं कुछ भी ले दोबारा है, तो उसके बाद तो फिर भगत जी के ग्रह मेडी ले गए, संविधान ले गए, पटियाला माथा का, यानी कि माथा टिका के लेना सो परिवार का, भगत नहीं कुछ चंदा, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं करा, गहने बातें रहती है जो वो चार का खाने अगर क्या नहीं। और कुछ भी को नहीं। अगर कोई आदमी या कंधा हो नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने कोई जरूरत नहीं कुछ भी देने की। इस प्रकार बनना तो को ठीक नहीं लग गया जी। बहुत बड़ी बात है। भगत जी, ये बताओ, ठीक है जी, तो जिस तरीके से मान लो आपने ये गुरु गद्दी 30 साल पहले मिली, और अभी भी संगत का प्यार नारसिंह बाबा जी पे और उनका एक श्रद्धा भाव चल रहा है, तो ऐसे में आपका पारिवारिक जीवन क्या, शादी आपकी हुई है? शादी पहले हो रही थी। अच्छा, पहले शादी हुई? पहले शादी हो गई थी। अच्छा, कितने साल पहले? पहले जैसे 30 साल पहले आप गुरु गद्दी पे आए? हाँ, 30 साल पहले आ गए। ठीक है, 20 साल का था मैं जब शादी हो गई थी। अच्छा, बच्चे हो गए थे? बच्चे कितने हैं? 2 लड़के एक लड़की। 2 लड़के 1 लड़की। अभी हैं? अभी हैं बच्चे, पढ़ रहे लिख रहे हैं? हाँ, पढ़ लिख, काम दाम कर रहे हैं? काम धंधा। और जो भगतनी है घर वाली, वो अभी है? अभी है। अच्छा, तो परिवार वालों का भी विश्वास बना रहता है, जो अपने बच्चे हैं, घर वाली है? हाँ, जिस तरह लड़का ब्याह था, मैंने 2 लड़के ब्याहे हैं। बाबा ने पहले बता दिया लड़का होगा। अच्छा। हाँ, 2 लड़के हो रहे हैं, 2 पोते हो रहे हैं। पोते हो रहे हैं? एक हो रहा। अच्छा, क्या दिए? दोनों लड़कियां पे? हाँ। एक पोता? एक। पहले आपने मतलब आशीर्वाद मिल गया था नारसिंह बाबा जी? हाँ, पहले बता दिया था, जो उसने फल दिया था, बाबा ने बहुत इच्छा दे दी, बेटे 9वां महीना लड़का होगा, 9वें महीना लड़का होगा। वाह जी वाह। और बाबा जी, जो ये आपका रहना सहना है, जिस तरीके से आप ऐसे ही चेहरा मोरा स्वामी विवेकानंद की तरह, स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह, इसके पीछे से शुरू से आपकी ऐसे ही है, भक्ति की वजह से? ना, पहले इससे बढ़िया थी। अच्छा, पहले तो मैं बीमार हो गया था बिल्कुल 2-3 महीने। अच्छा। हाँ, दिक्कत आ गई थी, पेट में बड़ी सी। अच्छा। इसका करके नहीं, पहले इससे बढ़िया था, लाल पड़ा तक। अच्छा। हाँ, यानी ये तो फिर बात वही होगी, भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है। वाह जी वाह जी। ठीक है, 100 साल धरती में पड़ना। अच्छा। नीचे पड़ना। अच्छा। अपनी घर गृहस्थी से दूर रहना। अच्छा, फिर ये तो ब्रह्मचारी वाली बात होगी। ब्रह्मचारी वाली बात होगी। शादीशुदा होते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का? हाँ, ब्रह्मचर्य काम कर है। अरे 30 साल हो गए। अच्छा। हाँ। बच्चे पहला हो गए? बच्चे पहला हो गए थे। तो अब तो फिर आपका योगियों की तरह का जीवन चल रहा है? योगियों की तरह बोने पैरे रहना। धरती में पड़ना, अपना मालिक का पंगा बड़ा बदलना। ये तो धन्ना भगत वाली बात आ रही है। बस वाह जी। ये तो सारा काम ने पूछ सकते हो, मैं नहीं कहता भाई मैं अपनी तो कोई चोरी कर रहा हूँ। ये तो सारा काम दोनों ने पता है कैसे रहता है, कैसे चलता है। ठीक है, ये लोग भगता दुनिया ऐसी डरती है, कोई राम राम भी नहीं करती। राम राम को नहीं करते जी, क्योंकि हादसे बहुत होने लग रहे हैं। मैं आपका गला काम का बीचों बीच चले जाऊंगा, बूढ़े बटेरे भी नहीं करेंगे भगत जी राम राम, भगत जी राम राम। कोई तो खूबी है मालिक की। अच्छा भगत जी, एक आपसे जीवन के बारे में एक, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हो सकता है इन बातों से और दर्शकों को भी फायदा हो, तो क्या आप मानेंगे अगर ब्रह्मचर्य इंसान रखे, चाहे वो गृहस्थ में है और चाहे वो कुआरा है, तो ब्रह्मचर्य में ताकत है? अगर ब्रह्मचारी आदमी होगा तो उस भक्ति में भी फायदा होगा? ब्रह्मचारी से ताकत मिलेगी शरीर को। अच्छा। और भक्ति में फायदा होगा? भक्ति में फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, इतना फायदा होगा कोई भी अंत नहीं।
मालिक का वजन होता है। अच्छा। ब्रह्मचार्य में और जो ब्रह्मचारी ना रखा है उसमें मालिक का वजन नहीं हो पाता, उसमें सुस्ती और इंसान को चढ़ी रहती है। तो आजकल जो नौजवान बच्चे हैं, भगत जी आपसे एक सामाजिक सवाल कर रहा हाँ। हूँ भक्ति से दूर, तो आजकल का जो बच्चा है वो नशों की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट और इसके अलावा जो चिट्टा गांजा, नौजवान बच्चे बहुत सारे जो है ना इस नशे का शिकार हो रहे हैं। और ब्रह्मचर्य तो तब रखेंगे अगर वो शरीर के हिसाब से स्वस्थ होंगे, तो कमज़ोर उनके दिमाग हो रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ से कमज़ोर हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यह कहना चाहूँ उन बच्चों के लिए सारी गलत है। गलत है। हाँ गलत है सिस्टम, ठीक है। मैं तो एक को बात कहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन रखो। जी। इतने नहीं माता पिता उनकी शादी नहीं करता, हाँ। इतने उससे उद्दा से बच कर रहो और नशे बचे से बच कर रहो और माता पिता की अपनी सेवा करो। तो भगत जी शादीशुदा होते हुए भी क्या ब्रह्मचारी इंसान रह सकता है? हाँ जी रह सकता है, किस तरीके से रह सकता है वो? रह सकता है जी। बाल बच्चे हो जाते हैं हाँ। फिर तो कोई आदमी ने ऐसी नहीं पड़ती, कोई नौबत आ जाती है, अभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। जिस आपके लिए आप एक रिश्ती बरता हाँ करा हाँ वो मालिक ने अपने से दे दिया सौदा, फिर तो अपने सुख की स्वाद है। अच्छा, जो कई बार हम देखते हैं अखबारों में भी पढ़ते हैं, आजकल जो ये बलात्कार के केस चल रहे हैं, बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है। ऐसे में बच्चे अपने आप को काबू नहीं कर पाते, चाहे लड़के या लड़कियां हैं, तो उनको क्या सीख आप देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जिसकी वजह से वो समाज में अपना नाम कमा सके और अपने जीवन को भी इन बुरी आदतों से बचा सके? बस यही बात है भाई, नशा पता है, पार्टी सार्टी से दूर रहो, ब्रह्मचारी का पालन रखो और मालिक का वजन रहो। मालिक का वजन में ताकत और क्या में ताकत। तो अगर वो परमात्मा की तरफ जुड़ेंगे तो बुरे विचारों से बचेंगे और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा और बीमारियों से भी बचेंगे। हर चीज तो बचेंगे, हर चीज है। बुखार तो नेड़े में नहीं आंदा, सिर दर्द नेड़े नहीं आंदा, टांग नहीं दुखती, बढ़िया नींद आवेगी। ये भगत जी, मैं आपसे जैसे ही आपका चेहरा मैंने देखा, मीडिया के तौर पर हम आपको मिलने के लिए आए और आपके अच्छे विचार दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो जैसे ही हमने आपका चेहरा देखा तो हमने आपके चेहरे पर तेज देखा। और जो आपसे सवाल हमने किया ब्रह्मचर्य का, तो ये ब्रह्मचर्य की ही ताकत आपके चेहरे पर झलक रही है। ऐसे लगता है कि जैसे आप बचपन से ही योगी हैं। ब्रह्मचार्य से सारा सौदा जी। मैं इस ब्रह्मचार्य के कारण मैं दूध नहीं पीता। अच्छा। मैंने कम से कम 20 साल हो गए दूध पिए। अच्छा। मैंने घी खाए 20 साल हो गए, लेकिन अंदर की जो ताकत है वही काम कर वही काम है। मालिक का वजन की ताकत है, वही काम कर रही है, वही सारे लाल रखती है शरीर को। क्या तेजी है सारे की, तेजी रहती है, कोई सुस्ती नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखने लग रहे हो मैं सुस्ती है ना है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप ये लगाओ कि करीब करीब 60 साल का आपका जीवन हो गया है और 30 साल आप गुरु गद्दी पे आ गए, तो अभी तक तो आपको चेहरे को देख के यही नहीं लगता कि आप 60 साल के आसपास पहुंचे। कोई कहते नहीं आप 60 साल के, 40-45 का है। 40-45 के, तो ऐसे में तो 100 साल तक जीवन जिया जा सकता है। हाँ, 100 तो ऊपर भी कर दे, मालिक का क्या पता है। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, अच्छा एक बात हो रहा है जी, जितनी संगत उड़ा हुआ है किसी कोई कुछ नहीं लेकर आवा है। अच्छा। 5 रुपया 10 रुपया जो प्रसाद भोग का लेकर आवा है, ठीक है। खाना पीना चाय रोटी सब यहीं पर मिलती है, कहीं भी जाने की लोड़ नहीं है। और कोई बंदे से नहीं कि बिस्तर लेके आओ, नहीं। और किस तरह का कोई मतलब सर्दियों का टाइम है, कोई काम बढ़ रहा है, रजाई रहा है, या लंगर पानी लेके आओ, किसी तरह को संगत को छूट है। लंगर पानी कोई नहीं लेकर आना, अपना होटल का कपड़ा जरूर लेकर आए। ऑर्डर का कपड़ा जरूर। हाँ, तड़ा बिछाने के लिए मिलेंगे। अच्छा। होटल का कपड़ा जरूर लेकर आए। अच्छा। जो कोई दूर से बंदा आवे तो उसको तो देंगे, हाँ। नहीं आम आदमी को नहीं देंगे। आम आदमी को नहीं देंगे। तो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी गांव दनौरी से एक निकल कर सामने आई है। सत्ता भगत ही कम कहेंगे क्योंकि अब भगत के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, सत्ता भगत दनौरी। तो संगत अगर कोई आना चाहती है और किसी तरह की उनको कोई दुख या तकलीफ पारिवारिक है या बच्चों से संबंधित किसी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है या कोई पैसे में कोई बरकत नहीं है, तो नार सिंह बाबा जी के आशीर्वाद से सत्ता भगत जी यहाँ पर गद्दी लगाते हैं। और कोई भी मेडिकल किस तरीके से कोई दिक्कत हो, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कोई हो सकता है किसी को मेडिकल लाइन की दिक्कत हो, वो भी आ सकता है। अच्छा, मेडिकल वाला भी अगर मेडिकल की दिक्कत है वो भी आ सकता हाँ, है। टेस्ट में ना आता हो, टेस्ट में ना आता हो, कोई डॉक्टर जवाब दे दे, कोई डॉक्टर जवाब दे दे। ऐसे केस भी 2-4 देखे जिनको डॉक्टर जवाब दे गए, लेकिन वो यहाँ से भले चंगे हो गए चले गए। जी, बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हमने गांव दनौरी से सत्ता भगत जी के यहाँ गुरु गद्दी से आप तक पहुंचाने का हमने जो भरसक प्रयास किया है, और प्रयास यही रहता है कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक कहीं ना कहीं से जो अच्छी जानकारी मिलती है वो आप तक हम पहुंचाते रहें।
कुछ थोड़े बीच में और जो संगत के लोग हैं उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ जी। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो यात्री आवे हाँ। बाबा का हाँ। आए तो कभी भी जाओ, अच्छा बाबा विभूति दे देगा, उनका राम हो जाएगा। अच्छा। एक चौंकी का उनका फायदा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, कोई भी दिन में, जिस तरह कल चौंकी थी, हाँ। चौंकी से चौंकी लग कभी भी दिन में आ जाओ। ठीक अच्छा। है, हाँ कभी भी आ जाओ दिन में, कभी भी आ उनको राम लग जाएगा। अच्छा। और जो कोई ऐसी नौबत बाबा के पास में आवा है, हाँ। और जो कोई डॉक्टरी ले जाओ, हाँ। यह नहीं कहता भाई बाबा मैं राजी कर दूंगा, हाँ। डॉक्टर के पास भेज देता है। अच्छा। न्यू बता देता भाई ये डॉक्टरी है बेटे, मेरे बस की नहीं है। अच्छा, ये भी है कि मान लो कोई डॉक्टरी इलाज है और लगता है कि भाई डॉक्टर से ही ठीक होगा, दवाई बट्टी डॉक्टर से लेने, तो ऑटोमेटिकली जो भगत जी हैं वो बता देते हैं कि भाई तेरा ऊपरी पराई का कुछ नहीं है और तो दवाई ले डॉक्टर पे जाकर तो ठीक हो जाएगा। यही बात है। हाँ यही बात है जी, ये भी मालिक बता देता है। मालिक बता देता बता है। बता ये तो उन्हीं का आशीर्वाद। हाँ न्यू नहीं है भाई, कोई गुमराह रखने की चीज गुमराह है। करने की जरूरत गुमराह करने की कोई चीज नहीं। जी जी जी, हाँ, बहुत बड़ी बात है। कोई लड़की वाली हो, लड़की हो ना उन्दे हो, हाँ। 10 साल आई न हो, 15 साल हो, शरीर उसका ठीक हो, हाँ। वो बाबा की जिम्मेदारी है, उसने बच्चा जरूर देगा। जरूर दे। हाँ, लड़का दो लड़की दो। तो क्या भगत जी कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे 60-65 साल किसी की उम्र होगी लेडीज की और उन शारीरिक तौर पर वो ठीक हैं, हाँ तो क्या इस उम्र में भी बच्चे हो सकते हैं? हाँ, 70 साल की का बच्चा होया यहाँ पर। अच्छा, 70 साल हाँ, की? 65-70 साल की थी, अच्छा उसका जी। बच्चा होया। बच्चा हुआ है। हाँ, मोल्लड़ की बहू का है। अच्छा, मोल्लड़ की बहू के ये हाँ, आ गया मोल्लड़? यहीं उसके पंडित जी। दनौरी के? दनौरी के। अच्छा, 65 साल की हाँ, उम्र? 65 साल की। और वाह, पंडितों में? हाँ, उसका पहला मुझसे तक नहीं हुई थी, यहाँ पर आंधे शायद बाबा ने 2 कहा था, 2 लड़के होंगे, उसके 2 लड़के हुए। अच्छा, 2 लड़के हो गए जी? 2 लड़के। तो दर्शकों भाई, बहुत ज़बरदस्त जो है ना, यहाँ से एक आशीर्वाद के तौर पर मीडिया के माध्यम से और सत्ता भगत जी के जैसे ही हमने इनसे एक इंटरव्यू के तौर पर साक्षात्कार लिया है, तो बहुत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहा है। और नई खबर जानने तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। एक के भेज है शराब का। अच्छा जी। शराब तो छोड़ दियो जी, आओ नहीं आओ ना। अच्छा, शराब छोड़ सकते हैं तो आओ। आओ। अगर शराब नहीं छोड़ सकते तो फिर आने की फिर आने की जरूरत नहीं। अर्जेन्यू को भी मैं छोड़ना चाहूँ हूँ, छूटती को नहीं। हाँ। फिर बाबा चढ़ा भी देता है। अच्छा, शराब भी चढ़ा देते चढ़ा देता जे छोड़ना चाहवा है, जय छोड़ना चाहिए। जहाँ पर छूटा नहीं। वाह जी। उठ का नहीं आवेगा उन्हें पीने का, किसी तरह को दिक्कत नहीं होगी। विभूति इतनी डाल देगा जितने जो आदमी में नशा होगा नहीं, इतने विभूति में नशा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये तो दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं, तो पत्याई हुई बात है लोगों की। तो क्या ही हुई बात। हाँ, लोगों की। जी भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, और नई खबर जानने तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।